दूसरा एक और तारुफ भी आप ले लीजिए, वो तारुफ ये है कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अब ये भी एक बहुत कमाल तारुफ है कुरान करीम के अंदर, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अब अल्लाह जो है वो जमीन व आसमान का नूर है, नूर है। अब नूर की तरफ जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरह हमने आपको बताया कि वाहिद और अहद में फ़र्क करता है कुरान करीम, इसी तरीके से यहाँ भी वो एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, वो इनमें इख्तलाफ करता है, अलग करता है। तो हम ये देखेंगे कि कुरान करीम में नूर में और ज़ौ में क्या फ़र्क होता है, ज़िया में क्या फ़र्क होता है। ज़ौ जो होती है वो रोशनी होती है, रोशनी होती है। ज़ौ, ज़िया जो होती है वो रोशनी होती है। और नूर जो है, इसके बारे में हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि रोशनी आपको दिखाती है, जबकि नूर आपको समझाता है। दिखाने में और समझाने में ये फ़र्क है कि रोशनी आपको दिखा तो सकती है, लेकिन लाज़मी नहीं कि वो आपको समझाए। लेकिन नूर अल्लाह ताला की तरफ से वो हैयत, वो कैफ़ियत, वो सलाहियत है कि जिसके ज़रिए आप समझते हैं, जानते हैं। तो रोशनी के ज़रिए आप देखते हैं और नूर के ज़रिए आप जानते हैं। तो अब अल्लाह ने जब अपना तारुफ दिया कि अल्लाह नूरुस्समावाति वल अर्द मसल नूरिही का मिशकातिन फीहल मिस्बाह, तो उसके नूर की मिसाल, अब वो तो खुद मिसालों में नहीं आता। अगर वो मिसालों में आ जाए तो फिर वो अल्लाह नहीं रहता, उसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर इसी तरीके से मिसाल में गिनती भी है, अगर वो गिनती में आ जाए, अगर हम ये कह दें कि अल्लाह एक है, तो फिर हमें साबित भी करना होगा कि हमने उसको गिना कैसे है। तो फिर ये भी याद रखिए कि वो ना गिनती में समाता है, ना वो मिसालों में समाता है। अच्छा, ये मिसाल में क्यों नहीं समाता, इसका भी जवाब ले लीजिए कि आप जब कभी किसी चीज़ की मिसाल कायम करते हैं, तो उसमें आप कि वो सारी गुफ्तगू जो है वो माजी पर मबनी होती है। आपके माजी के मुशाहिदात होते हैं जिन पर आप मिसाल कायम करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अनदेखी चीज़ के ऊपर मिसाल कायम कर दे या अनसुनी चीज़ के ऊपर मिसाल कायम कर दे। तो हमेशा हम एग्जाम्पल्स के लिए, अगर मैंने किसी फूल की एग्जाम्पल देनी है, लेकिन फूल का लफ्ज़ आते ही कुछ फूल जो मैंने देख रखे हैं उनका तस्वुर मेरे जहन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को मैंने दूसरे तमाम अशखास से अलग करना है, लेकिन जो ही मैंने शख्स का लफ्ज़ लिया, नाम लिया, अब वो मेरे ज़हन में वो तमाम तर चीज़ें आ गई हैं। तो मिसाल देने के लिए हमेशा आप अपने माज़ी में झाँकते हैं और आप देखते हैं और वहीं से आप अल्फ़ाज़ कलेक्ट करते हैं। तो जो ही आप अपने माज़ी की तरफ गए, वहाँ पर आपने मुशाहिदा किया, अल्फ़ाज़ कलेक्ट किए, तो फिर ये चीज़ कभी भी खुदा को बयान नहीं कर सकती। मिसाल हमेशा आपके मुशाहिदे पर होती है और हमने फ़िलहाल अभी तक अल्लाह की ज़ात का, उसके वजूद का मुशाहिदा नहीं किया। इसलिए हम कोई भी मुशाहिदात के ऊपर किसी भी किस्म की कोई मिसाल अपने अल्लाह पर नहीं दे सकते। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जो है, अच्छा नूर, अब यहाँ पर नूर का तर्जुमा जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कितना कमाल है और कैसे ये आयत जो है वो निखर कर सामने आएगी। और वो ये है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जो जमीन व आसमान को मुनकशिफ करने वाला है। जहां पर आप देखेंगे कि नूर का वर्ड आएगा, वहां पर कुरान करीम किसी चीज को मुनकशिफ करेगा, डिस्कवर करेगा, उसे खोलेगा, अफशा करेगा उसको। तो जहां पर वो अफशा करेगा, उसे मुनकशिफ करेगा। और ये फिर आप देख लें कि इस नूर को, कि आज तक इसी नूर की रोशनी में हमारा कलम काम कर रहा है, हमारा शऊर काम कर रहा है, हमारी अक्ल काम कर रही है, इंसानी इल्म, इंसानी तहकीक काम कर रही है। ये तमाम तर चीज़ें नूर की रोशनी में ही काम कर रही है। तो अल्लाह वो नूर है, वो कहता है कि मैं नूर, और मेरे नूर की मिसाल, अब नूर की मिसाल उसने दी है जी। और फिर इस मिसाल को तो हम काफ़ी प्रोग्राम्स में पहले यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो उस पर हम बात कर चुके हैं इस पूरी आयत के ऊपर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में हम चूँकि इतने इतने अल्फाज लेंगे ताकि अल्लाह का तारुफ जो है वो हमारे सामने आ सके जी। तो ये एक तीसरी चीज़ आपके सामने आई, एक तीसरा तारुफ कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तो अल्लाह वो है जो ज़मीन व आसमान में जो कुछ है उसे मुनकशिफ करने वाला। तो जो कौम जो है, जिस कौम के अंदर मुनकशिफ करने की सलाहियत आ जाएगी, वो
اللہ کے نور سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کا نور ان کی حمایت کرے گا۔ اب وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم جو اس نور کو حاصل کرے گی وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے تمام تر جو ہے وہ نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا۔ اب اچھا جی، ایک چوتھا پوائنٹ بھی ہم لے لیتے ہیں جی، اللہ کے اسماء الحسنہ، اللہ کے نام پر۔ تو اللہ کا نام آج چل رہا ہے تو ہم بتاتے جائیں گے کہ قرآن کریم کیسے کیسے اس کو پیش کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ کا ایک اور تعارف آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ کل کا لفظ جب قرآن کریم پیش کرتا ہے، کل کا لفظ، تو وہ اس کو کلیتاً پیش کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو ہم نے جب آدم کو اسماء سکھائے ہیں تو وہ اسماء جو ہے وہ کلیتاً سکھائے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ کلیتاً کسی چیز کو جاننے کا نام ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، یہ عام ترجمہ ہے اس کا، لیکن بات تو اس سے بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ اور اگر اس گہری بات کو ہم سمجھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر شے جو ہے اس کا، اس کے اندر رکھا ہوا کلیہ جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت بناتا ہے۔ ہر شے جو ہے وہ، اللہ تو قادر ہے، وہ قدیر ہے، تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی قدر و قیمت اس کے کلیے میں رکھ دی ہے۔ جن جن قوموں کو وہ، ان کے پاس ان اشیاء کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، اور یوں وہ دوسری قوموں سے زیادہ ترقی یافتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر کلیے کے اندر اس کی قدر و قیمت رکھ دی ہے۔ جیسا کہ بیج میں ایک درخت جو ہے وہ دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے سیپ میں رکھا ہوا موتی بھی ڈھونڈنے والوں کو نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو جب بھی آپ دیکھیں تو اس نے ہر شے کا کلیہ، ہر شے کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے کلیے میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی قدر و قیمت اس کے کلیے میں رکھ دی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔